आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है 3p6 के सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं को लिखें। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा उपकोष दिया हुआ है, हमें वह दिया है 3p6। ठीक है ना। और इसमें कह रहा है सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं को लिखना है। ठीक है, अर्थात इस जैसे कि हम देख सकते हैं इस 3p उपकोष में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इन सभी के लिए जो है हमें इलेक्ट्रॉनों के लिए जो है चारों क्वांटम संख्याओं को लिखना है। ठीक है, तो आइए हम इसको लिखते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मुख्य कोष हमारा कौन सा 3, तो अर्थात जो पहली क्वांटम संख्या होती है वो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या होती है, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, और ये हमारे मुख्य कोष के बराबर होती है, अर्थात n का मान हमारा कितना होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तथा दूसरी जो क्वांटम संख्या होती है वह हमारी होती है दिगांशी क्वांटम संख्या। ठीक है, और दिगांशी क्वांटम संख्या किसी भी उपकोष के लिए इसके जो मान होते हैं वे कुछ इस प्रकार से होते हैं हमारे, कि जो हमारा S उपकोष होता है उसके लिए इसका मान 0 होता है, P उपकोष के लिए 1 होता है। ठीक है, और इसको हम L के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। D उपकोष के लिए इसका मान 2 होता है तथा F उपकोष के लिए इसका मान 3 होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे उपकोष कौन सा हमारा P उपकोष है, तो इसके लिए L का मान हमारा कितना आ जाएगा, दिया जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो अब ये दो क्वांटम संख्याएं हो गई। अब इसके बाद आती है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान जो होता है हमारा -l से +l तक होता है, और ये इसमें शून्य सहित होता है ये मान। ठीक है ना, अर्थात इसमें शून्य भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर हमारा l का मान कितना है, 1 है, तो m के हमारे कितने संभावित मान हो सकते हैं, ये हमारे होंगे -1, 0 और तथा पी उपकोष में हमारे कक्षक कितने होते हैं, 3, तो इन तीनों कक्षकों को हम यहाँ बना लेते हैं, तो ये हमारे 3 कक्षक बन गए। ठीक है, अतः अब जैसे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको जो है हुंड के नियम के अनुसार अब यहाँ पर भरेंगे हम, कि हुंड का नियम ये कहता है कि प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन के युग्मन की प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं होती जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश न हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको इस प्रकार प्रवेश कराएंगे, पहला यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा ये जाएगा, चौथा, पांचवा और ये छठा इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे आ गए। तथा अब जो है हमारे इसके बाद आता है चक्रण क्वांटम संख्या, अर्थात S। तो दक्षिणावर्त घुमाव के लिए जो इसका मान होता है वो हमारा प्लस का 1/2 होता है, तथा वामवर्त घुमाव के लिए जो हमारा S का मान होता है वो हमारा होता है माइनस का 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे इनके मान आ जाते हैं। तो अब जो है हम इनके, ठीक है, इस प्रकार से हमने इनके सभी के जो है मान लिख लिए हैं क्वांटम संख्याओं के। अतः हम प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो है लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर लिखेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए सभी क्वांटम संख्या, ये तीसरे के लिए आ जाएंगी, ये चौथे के लिए, ये हमारे पांचवे के लिए, तथा ये हमारे छठे इलेक्ट्रॉन के लिए सभी। ठीक है, तो अब जैसे कि n का मान तो सभी के लिए समान होगा, तो n बराबर 3 जो है सबके लिए आएगा, n बराबर 3, n बराबर 3, n बराबर 3 और ये n बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तथा दिगांशी क्वांटम का संख्या का मान भी सबके लिए समान है, l बराबर 1, l बराबर 1, l बराबर 1, l बराबर 1 आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर भी हमारा जो है l बराबर 1 ही आएगा। ठीक है, तो दिगांशी क्वांटम संख्याओं के मान सभी के लिए समान हो गए। अब आता है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो पहला इलेक्ट्रॉन ये है हमारा, दूसरा, ठीक है, ये हमारा जो है पहला इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा हमारा, तीसरा ये रहा, फिर चौथा ये जाएगा, पांचवा ये आएगा, छठा ये आएगा। ठीक है, ये हमारा 1 है, ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो अब इन सभी के हम जो है मान लिख लेते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के। जैसे कि हम देख सकते हैं ये पहले वाले जो है वो दक्षिणावर्त घुमाव में रखते हैं, पहले, दूसरे तथा तीसरे, तो इनके सभी के एस के मान क्या होंगे, प्लस के 1/2 होंगे। ठीक है, तो एम के मान हम लिख लेते हैं, तो यहाँ -1 आएगा, इसके लिए जो एम का मान होगा वह 0 होगा, इसके लिए जो एम का मान आएगा वो प्लस का 1 आएगा, इसके लिए एम का मान फिर से -1 हो गया चौथे के लिए, और पांचवे के लिए 0, और छठे के लिए हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तथा अब ये 1 से 3 तक के जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे इनके लिए जो दक्षिणावर्त घुमाव था, अर्थात एस का मान प्लस का 1/2 है। ठीक है, प्लस 1/2, एस बराबर प्लस का 1/2, तथा चौथा, पांचवा, छठा जो है हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये वामवर्त घुमाव रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमने सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्याओं को लिख लिया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।